हेलो फ्रेंड्स, वन टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जो ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं यह सिक्कों की संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो कभी भी आपका सिक्कों की संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और यह जो क्वेश्चन है यह एचटेट 2021 लेवल 1 का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसमें बोल रखा है कि एक थैली है, उस थैली में 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्के हैं। सबसे पहले तो जिस तरह के सिक्के हैं उनको लिख लेना। 2 रुपये के सिक्के हैं, 1 रुपये के सिक्के हैं और 50 पैसे के सिक्के हैं। आगे देख रहे कि सिक्कों की जो संख्या है उनका अनुपात है 6, 7, 15। 6, 7 और 15। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपने क्या करना है फ्रेंड्स, जो ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है इसको हमने धन में कन्वर्ट करना है, पैसे में कन्वर्ट करना है, राशि में कन्वर्ट करना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो राशि, तो ये राशि किस तरह से होगी फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि ये संख्या जो 6 है और 2 रुपये के सिक्के है, तो ये कितना धन हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ये जो 7 है संख्या और 1 रुपये के सिक्के है, तो ये कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब ये 15 सिक्के हैं लेकिन कितने के हैं, 50-50 पैसे के, मतलब कि 98 के। तो 50 पैसे के में कितने धन बन जाएगा, ये 7.5 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा धन आ गया। हमें नहीं पता ये संख्या कितनी थी क्योंकि ये तो अनुपात में दी हुई थी। किस में दी हुई थी, अनुपात में। तो इसका जोड़ कर लेते हैं हम एक बार। 12, 7, 19 और 7, 26.5 आ गए। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन ये बोल रहे कि यदि थैली में कुल धन 1590 रुपये है तो थैली में 1 रुपये के सिक्कों की संख्या निकालो। फ्रेंड्स, अब हम इस सवाल में सिर्फ 1 रुपये के सिक्कों की संख्या नहीं निकालेंगे, 2 वाले भी निकाल के दिखाऊंगा मैं आपको और 50 पैसे वाले भी निकाल के दिखाऊंगा, क्योंकि मैं आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपने कुछ नहीं, ये दिया हुआ था हमें 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे, जो सिक्के हमें दे रखे हैं उनको ऊपर लिख लो। अब उनकी संख्या का जो अनुपात दे रखा है उसको लिख लो। सबसे पहले हमने इसको राशि में कन्वर्ट करना है, तो राशि कितनी हो जाएगी, 6 दूनी 12, 7 एकम 7, और क्योंकि ये 15 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो 15 पंजे 75 करेंगे, लेकिन इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 7.5 आ गया। रुपए में कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि अब हमें थैली में जो कुल धन दे रखा था वो रुपए में दे रखा था। अब देखो 12, 7, 19, 7, 26.5। ये तो कह रहे हैं कि जो 26.5 रुपये की राशि है इस थैले में, लेकिन ये बोल रहे थे कि थैली में तो 1590 रुपये हैं। इसका मतलब 26.5 है जो दिखा रहा है कितने को, 1590 को, और एक दिखाएगा कितने को, 1590 बटे 26.5 को फ्रेंड्स। ठीक है, और अब हम जिसकी भी निकालना चाहते हैं उसकी निकाल सकते हैं। मान लेते हैं इसकी निकालनी है 7.5 की, तो 7.5 मतलब कि 26.5 जो धन है वो कितने को दिखा रहा है, 1590 को। एक दिखा रहा है इतने को। 7.5 कितने को दिखाएगा, तो 1590 बटे में 26.5 गुणा में कितना, 7.5। अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे। इस 5 जो ये डेसिमल है, दशमलव है, इसका बटे में 10 आएगा, रकम पलट के क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो उसके लिए ये 0 लगा दिया मैंने। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसको कट करते हैं। 5 पे कट हो रहा है, 5 पंजी 25, बच गया 1, 5 दिए 15, 53 आ गया। इसको 5 पे कट करते हैं, 5 दिया 15, 5 एकम 5, बच गया 4, 5 अट्ठे 40, 0 की 0। तो ये हो गया 3180 गुणा में 7.5 बटे 53। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये 6 पे कन्वर्ट हो रहा है। देखो 6 3 18 का 18 लगे, 6 पंजे 30, 31, कितना आ गया फ्रेंड्स, 60। तो 60 के इसके साथ गुणा, 0 की 0, 6 पंजे 30 की 0, हासिल का 3, 6 42 और 3 45। कितने के बाद दशमलव है फ्रेंड्स, 1 के बाद, तो ये 1 के बाद लग गया। इसका मतलब जो ये 98 वाला कुल धन था ये कितने रुपए का हो गया, 450 रुपये का। तो ये धन कितने का हो गया, 450 का। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी तरह से क्योंकि अब हमें पता चल गया कि इसको जब भी कैंसिल आउट कर रहे हैं तो यहाँ से कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। तो यहाँ पर अब पहले 7.5 लिखा था, अब यहाँ पर कितना लिखेंगे, 1 रुपये के लिए। जब 1 रुपये का इसका 7 वाली राशि निकालनी होगी तो यहाँ पर 7 लिखेंगे, तो यहाँ पर 7 आ जाएगी। तो 60 की और 7 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 420। चलो ये एक देखो 26.5 राशि कितने को दिखा रही है, 1590 को। एक राशि कितने को दिखाएगी, एक राशि दिखाएगी 1590 बटे में 26.5 को। और फिर 7 राशि कितने को दिखाएगी, तो इसके गुणा में 7 आ गया। तो जब इसको कैंसिल कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, ये कैंसिल हो गया 60, 60 सत्ते कितना हो गया, 420। ठीक है फ्रेंड, 7.5 दिखा रहा था 450 रुपये को, 7 दिखा रहा है कितने को, 420 रुपये को। इसी तरह से
12 दिखाएगा कितने को, 12 की 60 के साथ गुना हो जाएगी, कितना हो जाएगा 720 को। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमें धन निकालना होता है। तो ये 450 रुपये बन गए, ये 420 और ये 720। अगर इन तीनों को जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा जोड़, 1590 रुपये आ गया। अब देखो, अब कोई हमें क्या निकालना था कि जो 1 रुपये के सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी है। तो 1 रुपये में तो सिक्कों की संख्या कितनी ही रहेगी, 420 ही रहेगी। लेकिन ये जो 720 रुपये थे, ये 2 रुपये के सिक्कों की संख्या का कुल धन था। लेकिन 2 रुपये में अब हमें पता है कि ये क्या हो जाती है, धन तो डबल हो गया, लेकिन सिक्कों की संख्या क्या हो गया, हम इसको 2 से भाग दे देंगे तो कितनी आ जाएगी सिक्कों की संख्या 360, क्योंकि 36 दूनी 72 होता है। और अगर 450 में सिक्कों की संख्या पूछे तो 450 रुपये ही हैं फ्रेंड्स। 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं ठन्नी ठन्नी के, तो 450 में क्या हो जाएगा 2 के साथ गुणा, तो ये हो जाएगी 900। तो ये सिक्कों की संख्या होगी 900। तो अगर अब मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, ये 2 रुपये वाले हैं, ये 1 रुपये वाला है और ये 50 पैसे वाले हैं। इसके सिक्कों की संख्या ये है 900, इसके सिक्कों की संख्या ये 420 और इसके सिक्कों की संख्या ये 360। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार आप इस वीडियो को रोक करके दोबारा इसको चेक ज़रूर करें कि हाँ इस तरह से होता है। मैं एक बार मतलब कि क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ। पहले जो जिसका अनुपात पूछ रखा है उसको हम ऊपर लेंगे, 2, 1, 50। ठीक है, अब जो सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा था 6, 7, 15 उसको लिख लेंगे। अब हमने सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना होता है, राशि में, धन में कन्वर्ट करना होता है। तो ये पता है कि 6 सिक्के हैं तो कितने रुपए के थे, 2 के थे, तो कितना धन बन गया 12 बन गया। 7 सिक्के थे, कितने के थे, 1 रुपये के थे तो 7 बन गया। 15 सिक्के थे, कितने पैसे के थे, 50 पैसे के थे तो 7.5 बन गया। अब 12, 7, 19, 7.5 ये तो कितना बन गया 26.5। तो 26.5 कितने धन को दिखा रहा है, क्योंकि थैली में तो कुल धन 1590 रुपये था। अगर एक धन होता तो कितने को दिखाता, 1590 बटे में 26.5 को दिखाता। पहले मैंने 7.5 की वैल्यू निकाल दिया, तो 7.5 कितने को दिखाएगा। तो अब हम इसको कट कर रहे हैं तो यहाँ से 60 आ गया, 60 की 7.5 के साथ गुना करें कितने आया 450 आ गया। तो 450 रुपये को दिखाएगा 7.5, क्योंकि ये राशि है, धन है, तो धन को ही दिखाएगा 450। ठीक है, रुपये को ही दिखाएगा। और फिर यहाँ पर 7 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 420 आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से कैंसिल आउट होके 60 आ रहा है, 60 की 7 के साथ गुना करें 420। ऐसे ही 12, यहाँ पर 12 लिख लेंगे तो यहाँ पर 12 की 60 के साथ गुना कितने को आ जाएगा 720। तो ये धन था। अब हमें किस में कन्वर्ट करना है, सिक्कों में। तो 720 रुपये बने हैं 2 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो अब हमें पता है कि ये तो डबल होती है, सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 360। धन डबल होता है ना, क्योंकि 2 रुपये का एक सिक्का है, लेकिन रुपये 2 हैं, वो धन तो डबल है और सिक्का कम है, तो इसलिए कम हाफ हो गया इसका, आधा हो गया इसका। और हमें पता है कि जब ठन्नी जोड़ के हमारे 450 रुपये बने हैं तो सिक्कों की संख्या तो क्या मिलेगी, वो डबल मिलेगी। क्योंकि मान लेते हैं मेरे पास 2 अठन्नी है, ठीक है, 2 अठन्नी से बन रहा है 1 रुपया, और 1 अठन्नी से बनेगा 1/2 रुपया, और 450 तो क्या थे मेरे पास, सॉरी उल्टा कर दिया ना, क्यों क्या कर दिया उल्टा, 1 रुपये में बन रहे, 1 रुपये से 1 रुपया कम बनेगा जब 2 सिक्के होंगे ठन्नी के, और 450 रुपये कब होंगे, जब ऐसे इसका डबल होगा, तो 900 सिक्के आ जाएंगे अठन्नी वाले में। फ्रेंड्स, ये वीडियो लंबी हो गया, लेकिन समझाने की कोशिश की है ताकि इस तरह का क्वेश्चन आपका कभी भी गलत ना हो। तो अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं, और आगे इस तरह की वीडियो देख के कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा इस तरह की वीडियो देख के। थैंक यू।